कुछ दिन पहले मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त का मेरे पास फोन आया। वो कॉल पे रो रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे हुआ क्या है, पर थोड़ी देर के बाद वो खुद से बोला, यार मैं हमेशा सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता हूँ, अपने आप को पीछे रख कर दूसरों की मदद करता हूँ, पर तब भी क्यों हमेशा मुझे चीजों से गुजरना पड़ता है? क्यों इस दुनिया में नाइस और अच्छे लोग सफर करते हैं? इससे बढ़िया तो मैं नाइस होता ही ना। ये सुनने के बाद मेरे दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। बहुत देर उसे समझाने के बाद मैंने फोन रख दिया। फोन काटने के बाद मैं बस ये सोच रहा था कि बचपन से मुझे मेरे घर पर मेरे मम्मी ने हमेशा यही समझाया है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। आई हैव टू बी अ नाइस गाय। पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैंने रियलाइज किया कि अक्सर जो नाइस गाइज होते हैं वही सफर करते हैं। पर क्या सही में ये बातें सच होती हैं? आखिर एक नाइस गाय की ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो अच्छी नहीं है? और इसी सवाल का जवाब हमें रॉबर्ट ग्लोवर की किताब नो मोर मिस्टर नाइस गाय में भी बताया गया है। उस बुक में वो कहते हैं कि बहुत से लोग नाइस बनने के चक्कर में एक फेक पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, जिसमें वो बहुत सी ऐसी हैबिट्स अपने में डेवलप कर लेते हैं जिससे वो दूसरों की नजरों में अच्छा बन पाए, फिर चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। वहीं दूसरी तरफ वो बताते हैं कि कुछ पर्सनैलिटीज ना ही नाइस होती है और ना ही इविल, पर वो हर कैरेक्टर को बैलेंस करके रखती है और वही दुनिया में सर्वाइव करने के लिए परफेक्ट है। और ऐसी एक अनफिल्टर्ड एंड बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का नाम है अशनीर ग्रोवर, जिनके पास एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज और पर्सनैलिटी को समझकर हम 5 नाइस हैबिट समझेंगे जो हमें नहीं होनी चाहिए। इसमें हैबिट नंबर 1 कहती है कि डू नॉट चेंज योरसेल्फ जस्ट टू प्लीज पीपल। अशनीर ग्रोवर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि शार्क टैंक सीजन 1 के शुरुआती दिनों में बहुत से लोग उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर की वजह से उन्हें बोलते थे कि उन्हें शार्क टैंक से निकाल देना चाहिए। कुछ लोग तो ये तक कहते थे कि सोनी टीवी ने एक ऐसे आदमी को बैठा दिया है जिसे बातें करने की बिल्कुल तमीज नहीं है और वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। पर कुछ टाइम के बाद लोगों को उनका यही ब्लंट बिहेवियर पसंद आने लगा और आज अगर हम शार्क टैंक का सीजन 2 देखते हैं तो हर वीडियो के क्लिप के नीचे हम देख सकते हैं कि लोग उनके बारे में ही कमेंट करते हैं कि उन्हें वापस इस शो में लाया जाए। जब अशनीर के लिए बोला जा रहा था कि उन्हें तमीज नहीं है बात करने की और वो एक अच्छे इंसान नहीं है, तब भी उन्होंने किसी को प्लीज करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं किया। इवन वो नेशनल टीवी पर भी सेम ही रहे और इवेंचुअली सबने उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि सबसे ज्यादा पसंद भी किया। और यही बात नो मोर मिस्टर नाइस गाय में कही गई है। ऑथर कहते हैं कि अक्सर नाइस गाय सामने वाले को खुश रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और ये तक नहीं सोचते कि इस प्रोसेस में उनकी पर्सनैलिटी और उनकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। ये सोच के मुझे भी अपने स्कूल के एक दोस्त की याद आती है जिसका नाम हम रोहित रख लेते हैं। रोहित हमेशा से एक आइडल स्टूडेंट रहना चाहता था। वो फ्रंट बेंचर था और सबका फेवरेट बन के रहना चाहता था, जिस वजह से सबके साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। बट फिर आई क्लास 10th। उस साल हमारे स्कूल में काफी नई एडमिशंस हुई, जिसकी वजह से हमारी क्लास में 5 बच्चों का एक नया ग्रुप बन गया। वो ग्रुप मूवीज में जैसे दिखाते हैं उस तरीके का एक कूल ग्रुप था। टाइम के साथ साथ रोहित उस ग्रुप में आने लगा था। इनिशियली वहां उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, पर धीरे धीरे उस ग्रुप में भी उसे लोग अच्छा मानने लगे क्योंकि उसने अपने आप को उसी तरह बनाना शुरू कर दिया था और वो हर चीज करने लगा था जो बाकियों को खुश करती थी, फिर चाहे वो टीचर से बदतमीजी ही करना क्यों ना हो। पर रोहित उनको प्लीज करने के चक्कर में इतना बदल गया कि वो हर एग्जाम में फेल होने लगा था और बोर्ड्स आने पर भी वो फेल हो गया। उस साल उसके मम्मी पापा ने उसका स्कूल छुड़वा दिया और उसके बाद रोहित से कभी भी मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। पर अब जब मैं बड़ा होके पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि रोहित ने अपने सामने वालों को प्लीज करने के चक्कर में खुद को खो दिया और वो पूरे तरीके से बदल गया। पर असल में हमें यह समझना है कि अगर कोई आपको असलियत में एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो आपको कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वो आपको वैसे एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हो। हैबिट नंबर 2 कहती है कि लर्न टू स्टैंड अप फॉर अ नो। इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं और आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक इन्वेस्टर के पास जाते हैं। वो इन्वेस्टर आपको बोलता है कि वो आपको पैसे दे देगा, फिर आप उसका वेट करते हैं। 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है, 3 महीने हो जाते हैं, ना वो आपको मना कर रहा है और ना वो आपको पैसे दे रहा है। आपको कैसा लगेगा? अशनीर इसी बारे में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्हें अपने स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में इन्वेस्टर की बस एक बात बहुत खटकती थी और वो थी कि वो कभी भी क्लियरली नो नहीं बोलते थे। वो कहते हैं कि लोग ना नहीं बोल पाते और इसी चीज की वजह से बाकी लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब मैं बोलता हूँ ताकि तुम चने के झाड़ पे मत चढ़ जाओ एक ऑफर के बाद, वो सिर्फ बंद कर दें। और इसीलिए शार्क टैंक में अगर उन्हें किसी का आइडिया पसंद नहीं आता था तो वो उसे डायरेक्टली नो बोल देते थे। उन्हें पता था कि बेशक फाउंडर को थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन इवेंचुअली वो उनका टाइम ही सेव कर रहे हैं। और यही एक नाइस इंसान की सबसे बुरी हैबिट है कि वो किसी को नो नहीं बोल पाता। इससे रिलेटेड मुझे कहानी याद आती है। जब मैं कॉलेज में था तब मेरे साथ एक दोस्त था नाइस गाय वाली कैटेगरी में। इसे हम निशांत का नाम दे देते हैं। मैंने निशांत को कॉलेज के किसी भी साल किसी को मना करते नहीं देखा। एक बार हमें एक फोटोग्राफी से रिलेटेड कॉलेज प्रोजेक्ट मिला था
जो सबको इंडिविजुअली करना था। निशांत फोटोग्राफी के लिए बहुत पैशनेट था और सबको पता था कि उसका प्रोजेक्ट ही सबसे बेस्ट होगा, पर सबमिशन के दिन वो प्रोजेक्ट सबमिट ही नहीं कर पाया, क्योंकि सबमिशन से कुछ दिन पहले क्लास के कुछ बच्चों ने उसे रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि निशांत तू हमें भी हमारे प्रोजेक्ट में हेल्प कर दे। और ना नहीं बोलने के चक्कर में निशांत उनके प्रोजेक्ट्स ही करता रहा और खुद का सबमिट नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा यही सोचता रहा कि अगर उसने बाकियों को ना कह दिया तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। नेक्स्ट हैबिट है हैबिट नंबर 3, फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन। एक इंटरव्यू में इनक्रेडिबल वेंचर्स लिमिटेड की फाउंडर नमिता थापर अशनीर के लिए ये बोलती है कि शार्क टैंक के सीजन 2 में अब अशनीर जैसी टॉक्सिसिटी कोई नहीं फैलाएगा। सीजन 2 में the toxicity is out for good. कुछ दिनों के बाद अशनीर से फिर एक कॉलेज इवेंट में इसके बारे में पूछा जाता है। इस पर वो बहुत ही आसानी से बोलते हैं कि बोलने दो जिन्हें बोलना है, वो मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं तभी मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं उन्हें मिस नहीं कर रहा इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा। यार देख, मैं यहाँ पे आया, मैंने नमिता थापर की बात की, अब उसका रीजन है क्योंकि मैं उसको मिस ही नहीं करता। पर वो मेरे को बहुत मिस करती है, तो चाहे वो टॉक्सिसिटी बोल ले या कुछ भी बोल ले, मिस तो मेरे को ही कर रही है ना। अशनीर चाहते तो वो इस वक्त पर उस क्वेश्चन को पास भी कर सकते थे। वो जानते थे कि वो जो बोलेंगे वो चीज इस वक्त पर सोशल मीडिया में वायरल होगी, पर फिर भी उन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया और वो कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं था, वो क्लियर और सैवेज रिप्लाई था। ये चीज दिखाती है कि अशनीर कभी भी चीजों को सामने आने पर उसे इग्नोर नहीं करते बल्कि उसे फेस करते हैं। पर एक नाइस गाय इसकी ऑपोजिट फिलॉसफी फॉलो करता है। नो मोर मिस्टर नाइस गाय में ऑथर कहते हैं कि नाइस गाय हमेशा लोगों को कन्फ्रंट करने से दूर भागता है, क्योंकि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट में आने से उसकी नाइस गाय वाली इमेज खराब हो जाएगी। कुछ सिमिलर स्टोरी है मेरे बैचमेट रमन की। जिस साल मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, रमन उस साल का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर था, द परफेक्ट गाय। पर उसकी दिक्कत थी कि वो किसी को कुछ नहीं बोल पाता था। एक बार एक ऑफिस प्रोजेक्ट के लिए उसको एक टीम में डाला गया। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद उनमें से एक को अब्रॉड भेजना था नए प्रोजेक्ट के लिए। हम सब श्योर थे कि नाम रमन का ही होगा, क्योंकि वो रात भर ऑफिस में रहकर काम करता था। 7 दिन लगातार उसने हर रोज 14 घंटे ऑफिस को दिए थे उस प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, कंपनी को एक बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल डील भी मिली, पर रमन को एप्रिसिएशन तक नहीं मिला। अब्रॉड जाना तो बहुत दूर था। असल में उसके टीममेट्स ने उसको क्रेडिट ही नहीं दिया और दिखाया कि सारा काम उन्होंने किया है, ना कि रमन ने। सुन के बुरा लगा, पर इसमें गलती रमन की ही है, क्योंकि उसने कभी भी उन टीममेट से इस बारे में बात ही नहीं की। उसने उन्हें कन्फ्रंट कभी किया ही नहीं था, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना ही नहीं चाहता था। नाइस गाय अक्सर खुद पे आई बात को भी इग्नोर कर देते हैं और उनसे दूर भागते हैं। नो मोर मिस्टर नाइस गाय एक परफेक्ट बुक है। इन 5 पॉइंट्स के अलावा भी उसमें बहुत सी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, और इस बुक की डिटेल्ड बुक समरी हम हिंदी में पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं गीगल एप्लीकेशन पर, जहां पर 1200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है, जिसमें 200 से ज्यादा बुक समरीज फ्री हैं, जिनमें हर हफ्ते हम एक बुक समरी ऐड करते हैं। तो अगर आपको आपके लिए लाइफ लॉन्ग फ्रेंड चाहिए तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। नेक्स्ट आती है हैबिट नंबर 4, डू व्हाट इज राइट नॉट व्हाट अदर्स वांट। 2022 में अशनीर को एक बिजनेस चैट सेशन के लिए बुलाया गया और होस्ट पहला ही क्वेश्चन अशनीर के बचपन के बारे में पूछता है, पर अशनीर इस चीज का जवाब नहीं आपका चाइल्डहुड कैसे गया और व्हाट आर द थिंग्स दैट लेड टू दिस? यार लोगों को ना बोरिंग चीज़ें पे बात करने में बड़ा मज़ा आता है, राइट। तो मेरा बचपन कैसे गया, सबका बचपन जैसे जाता है वैसे ही गया यार। ये चाहता है कि मैं ऐसे टाइम पास करके चले जाऊँ, कुछ कंट्रोवर्शियल बात ना हो। ये कुछ अलग एजेंडा लेके आए यहाँ पे। आई एम नॉट हेयर टू डिसअपॉइंट यू, राइट, बाय टेलिंग यू सॉफ्ट स्टोरीज, राइट। कुछ अच्छी बातें करते हैं ना, जैसे रियल एस्टेट की बातें करते हैं, राइट। अशनीर वहां पर बहुत आसानी से अपने बचपन की कहानियां सुना सकते थे। वो जानते थे कि वो यहाँ पर अपने बचपन की कहानियां या इंसिडेंट सुनाने के लिए नहीं आए हैं। लोग उनके बिजनेस माइंडसेट को जानना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें वही नॉलेज देना चाहते थे, और इसी वजह से वो किसी ऑफ टॉपिक पर नहीं गए। वो जानते थे कि किस वक्त पर क्या सही है और वो उसी चीज को लेके आगे बढ़े। कुछ सेम हुआ था रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के साथ, जब इंटरव्यूअर उनकी बात नहीं सुन रहा था और अपने को इंटेलिजेंट बता रहा था। रॉबर्ट कियोसाकी ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे स्टूपिड शो को छोड़ के जा रहा हूँ, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। And it's not covered in anything. It's the only value it has is I don't trust. really want to do this interview anymore. If you want to find out what I know or tell me what you know, then don't interview me. Just Okay. you do your own stupid show.
हैबिट नंबर 5 कहती है बीइंग सीक्रेटिव। शार्क टैंक के पहले सीजन में पूरे सोशल मीडिया में एक डायलॉग वायरल हो गया। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। इस डायलॉग के बाहर आने के बाद बिजनेस के अलावा भी बाकी कॉमन पब्लिक अशनीर को जानने लग गई। इसके अलावा भी बहुत सी वीडियोस वायरल होती है जिसमें अशनीर की अनफिल्टर्ड पर्सनैलिटी का हमें एक रिफ्लेक्शन मिलता है। यार अशनीर, थोड़ा सा तो शुगर कोटेड बोला करो। Sometimes you are nicest to people by not being nice to them. ठीक है, मैं आज अगर ये इसको मैं हड़का दिया है ना उसको कि तेरे से नहीं हो पाएगा, बेस्ट काम किया इसके। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ शो के दौरान किया गया हो, हम यही चीज उनके बाकी इंटरव्यूज में भी देख सकते हैं। अशनीर की ब्लंट पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हुए एक और इंसिडेंट है जो 2022 में हुआ था, जब मास्टर्स यूनियन अपने CXO लेसन्स के एपिसोड के लिए अशनीर को बुलाते हैं। इंटरेस्टिंग। हिंदी बोल लो यार। बिल्कुल सर। इसकी जितनी अंग्रेजी मेरे को आती तो मैं आज कहीं और बैठा होता। देखिए, ऐसे इवेंट्स में ज्यादातर लोग इंग्लिश लैंग्वेज ही प्रेफर करते हैं, होस्ट और इवन की वहां पर बैठे लोग भी। ये चीजें हमें बहुत कम लोगों में देखने को मिलेगी। नाइस गाय की कैटेगरी वाले लोग अपने ऊपर एक मास्क पहन के रखते हैं। इवन की रॉबर्ट कहते हैं कि नाइस लोगों की सोच थोड़ी अलग होती है। वो कभी भी नहीं चाहते कि उनकी असली पर्सनैलिटी बाहर आए और इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को सीक्रेटिव वो रखना चाहते हैं ताकि उनकी फ्लॉज, उनकी गलतियां हमेशा छुपी रहें। देखिए, इसमें नाइस गाय ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम क्रिमिनल बन जाए या किसी और के हक की चीजें लें। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सिर्फ एक अच्छी इमेज पाने के लिए हम खुद को चेंज ना करें, खुद की प्रायोरिटीज को भी इंपॉर्टेंस दें ताकि एटलीस्ट इस फेक पर्सनैलिटी के चक्कर में हमारी फैमिली सफर ना करे। तो दोस्तों, ये है वो 5 हैबिट्स जिसके बारे में हमने बात करी थी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आप चाहें तो ये वाली एक वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। जय हिंद।